बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार हर राजनीतिक दल अब जनसभा कर रहे हैं। इसी क्रम में रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते दिन मोकामा में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए थे और कहा था उन्होंने कि आपने बड़े भाई को बिहार में 15 साल दिया, मंझले भाई को 15 साल दिया, अब बदलाव का वक्त आ गया है। ऐसे में बिहार के इस भाई को भी आप मौका दें ताकि बिहार को विकसित करने के लिए हमारी पार्टी अग्रसर रहे। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार कर रही हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी सुनीता कुशवाहा गोह में जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी रालोसपा और अपनी गठबंधन के लिए वोट मांगते नजर आई हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एक बदलाव की अब बिहार को आवश्यकता है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैरेलल राजनीति कर रहे थे और जो नीतियां थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और एनडीए की, उस पर कई तरीके के सवाल खड़े किए गए थे। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने शिक्षा सुधार के लिए कई तरीके के जो चुनाव प्रचार थे वो किए थे, लेकिन अब जब चुनाव बेहद नज़दीक है, पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को की जाएगी, उससे पहले लगातार उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पार्टी रालोसपा और जितने भी तमाम जो गठबंधन में उनके साथी हैं वो विभिन्न जिलों में, विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते आ रहे हैं और जो उनका मैनिफेस्टो है उस पर वोट मांग रहे हैं। इसके साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र और में बदलाव की बात की जा रही है। बहरहाल अब जब उपेंद्र कुशवाहा विगत 6-7 वर्षों से बिहार की राजनीति में अकेले नज़र आ रहे थे, वहीं अब उनकी पत्नी सुनीता कुशवाहा भी उनके साथ नज़र आ रही हैं, महिला के बीच पहुंच रही हैं, महिलाओं के लिए महिलाओं से वोट मांग रही हैं और जो बदलाव उपेंद्र कुशवाहा ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए रखा है, उस बदलाव को सुनीता कुशवाहा विभिन्न जो जनसभाएं हो रही है उसमें महिलाओं के बीच अपनी बातों के माध्यम से रख रही हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। जब भविष्य बनेगा तो आप भी आगे बढ़ेंगे और आप लोगों का भी भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए बच्चों का भविष्य देखकर ही बटन दबाएं, क्योंकि कुशवाहा जी ने जो जंग छेड़ी है वो शिक्षा को लेकर छिड़ी गई है और ये शिक्षा का जो जंग है अपने समाज को लेकर छिड़ा गया है, जिसमें बच्चों को आगे बढ़ाना है। पिछले सरकार तो पूरी तरह से पढ़ाई चौपट कर ही चुकी थी और उसके बाद जो सरकार आई वो भी पढ़ाई के साथ साथ उनका जो भी रवैया है रोजगार का, अस्पताल का, वो भी चौपट हो चुका है। इसलिए आप लोगों को अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों का भविष्य बढ़ाना है, अच्छी सरकार लानी है तो शिक्षा वाली सरकार लानी होगी, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे तो अपना भविष्य के साथ साथ अपने राज्य के भविष्य को भी उज्जवल करेंगे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करें, पंखा छाप पर वोट डालकर रणविजय बाबू को यहाँ से विजयी बनावे। यहाँ से जब वो जीत कर जाएंगे संसद या विधानसभा में तो आप लोगों का हाथ मजबूत होगा, सरकार को लाने में सहूलियत होगी। कुछ लोग आएंगे, हम लोगों के जाने के बाद बहुत सारे लोग आएंगे आप लोगों को बरगलाने के लिए कि ये लोग ऐसे ही भाषणबाजी करने आते हैं, हम लोग ऐसा विकास कर सकते हैं। लेकिन 5 साल आप लोग भुगत चुके हैं कि क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? अभी जो सड़क हम लोग आए हैं काफ़ी खराब सड़क है, 5 साल में उन्होंने बनवाया नहीं। ऐसा हो सकता था लेकिन किया नहीं उन्होंने। आकर बरगलाएंगे, कोई काम नहीं कहीं दिख रहा है, बस आकर बरगला देंगे। 150,000 रुपया चुनाव के टाइम में आएंगे, घर घर बांटने की कोशिश करेंगे।